नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेच मार्क यानी कि खिंचाव के निशान के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जामुन फ्रूट्स के कुछ बेहतरीन फायदों के बारे में। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 1 और सबसे कॉमन कारण है रैपिड वेट लॉस और रैपिड वेट गेन, यानी कि तेजी से वजन कम होना या फिर तेजी से वजन बढ़ना। देखिए, जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, वो कुछ डाइटिंग या फिर कुछ एक्सरसाइज करके ऐसा कुछ करते हैं। और जब भी यह रैपिड होता है यानी कि फास्ट होता है, तब हमारे शरीर में जो चेंज आता है, जो बॉडी के साइज में, जो बॉडी के शेप में चेंज आता है, उसके मुताबिक जो हमारी स्किन होती है वो एडजस्ट होती है, जिसकी वजह से खिंचाव उत्पन्न होता है। होता यह है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना वजन कम करता है या फिर कोई भी व्यक्ति अपना वजन बढ़ाता है, तो जो हमारी त्वचा में मौजूद जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, जो कोलेजन होता है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। कभी कभार वह टूट जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स की समस्या आती है। और यह जो भी स्ट्रेच मार्क है वह ऐसी जगह पर ज्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं जहां पर फैट डिपॉजिट ज्यादा होती है। जैसे कि अगर पुरुषों की बात करें तो खिंचाव के निशान यानी कि स्ट्रेच मार्क्स ज्यादातर एब्डोमेन यानी कि पेट के ऊपर, जांघों के ऊपर, नितंब के ऊपर और कंधों के ऊपर ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो स्ट्रेच मार्क्स के निशान जांघों पर, नितंब पर, स्तन पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा कारण है प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था। गर्भावस्था के दौरान ज्यादातर महिलाओं को स्ट्रेच मार्क्स का सामना करना पड़ सकता है। जो थर्ड ट्राइमेस्टर है यानी कि जो आखिर के 3 महीने होते हैं, उस 3 महीनों में स्ट्रेच मार्क्स यानी कि खिंचाव के निशान की समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि आखिर के जो 3 महीने होते हैं उसमें गर्भ में पड़ रहे शिशु के ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है, वजन में बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से पेट बढ़ जाता है। इसलिए जो भी हमारी स्किन होती है वो एडजस्ट होने लगती है, जिससे कोलेजन और इलास्टिन जो फाइबर्स होते हैं उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है और स्ट्रेच मार्क की समस्या आती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी खिंचाव के निशान होने की संभावनाएं रहती है, समस्या रहती है। नंबर 3 है जेनेटिक्स। स्ट्रेच मार्क्स की समस्या आपके जेनेटिक्स पर भी आधारित हो सकती है। आपका जो जेनेटिक मेकअप है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके स्किन की इलास्टिसिटी पर। अगर आपके घर पर आपके पेरेंट्स को स्ट्रेच मार्क की समस्या है तो आपको भी हो सकती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स की त्वचा में मौजूद कोलेजन और इलास्टिन फाइबर की जो मात्रा है वो आपकी त्वचा को भी असर करती है। इसलिए जो स्ट्रेच मार्क की समस्या वो इनहेरिटेड यानी कि विरासत में भी आपको मिल सकती है। नंबर 4 है कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा है या फिर कोई ऐसी क्रीम, ऑइंटमेंट या फिर कोई ऐसा लोशन यूज कर रहा है अपनी त्वचा पर जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, तो लंबे समय के बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड की साइड इफेक्ट की वजह से त्वचा में मौजूद कोलेजन की मात्रा कम होगी, जिससे त्वचा की मजबूती कम होगी यानी कि त्वचा कमजोर होगी और इलास्टिसिटी भी कम होगी, जिसकी वजह से खिंचाव के निशान यानी कि स्ट्रेच मार्क की समस्या होती है। यह समस्या ऐसे लोगों में ज्यादा रहती है जिसे अभी या फिर भूतकाल में कोई त्वचा संबंधित प्रॉब्लम, स्किन कंडीशन थी, जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, डर्मेटाइटिस, रिंगवर्म एलर्जी इत्यादि। तो उसके चलते डॉक्टर ने कुछ ऐसी दवाई दी है, ऐसी क्रीम, लोशन या फिर ऐसा ऑइंटमेंट दिया है जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो लंबे समय के लिए जब भी यूज करते हो तो इस प्रकार की समस्या यानी कि स्ट्रेच मार्क की समस्या हो सकती है। नंबर 5 है पुबर्टी यानी कि किशोरावस्था। देखिए, जब भी बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, किशोरावस्था में पहुंचते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से फिजिकली, मेंटली चेंजेस होता है। साथ ही साथ बॉडी की साइज में, शेप में, कुछ अंगों की साइज में, शेप में बदलाव होता है, जिसकी वजह से कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स में खिंचाव उत्पन्न होता है, स्किन में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स यानी कि खिंचाव के निशान होने की समस्या रहती है। नंबर 6 है मेडिकल कंडीशंस। देखिए, कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा की इलास्टिसिटी कम होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क की समस्या आती है। सबसे पहली मेडिकल कंडीशन है मार्फन सिंड्रोम। देखिए, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे त्वचा की जो कनेक्टिव टिश्यूज होती है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से त्वचा की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और स्ट्रेच मार्क की समस्या होती है। दूसरी मेडिकल कंडीशन है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम के चलते हमारे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। उसके लंबे एक्सपोजर के वजह से त्वचा की इलास्टिसिटी कम होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क की समस्या आती है। तीसरी मेडिकल कंडीशन है एलर्स-डेनलोस सिंड्रोम।
देखिए, यह एक ऐसा रोग है जिसमें माफन सिंड्रोम की तरह ही जो हमारी कनेक्टिव टिश्यूज होती है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। खास करके हमारे जॉइंट्स की जो त्वचा होती है वहां पर त्वचा जो है वो फ्रेजाइल हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क की समस्या सामने आती है। नंबर 7 है मसल्स बिल्डिंग। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति इंटेंस बॉडी बिल्डिंग या फिर वेट ट्रेनिंग से गुजरता है तो मसल्स में ग्रोथ होता है, और जो मसल से रिलेटेड जो भी त्वचा होती है उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स की समस्या रहती है। खास करके ये जो स्ट्रेच मार्क्स है वह कंधों पर, पेट पर, जांघ, नितंब इत्यादि पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। शुरुआत में ये जो भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो लाल और पर्पल रंग के होते हैं, और समय चलते यह सफेद या फिर सिल्वर रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यह थी जानकारी 7 ऐसे कारणों के बारे में जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स यानी कि खिंचाव के निशान की समस्या होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।